अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रस्तुत पाठ में टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल के बारे में तथा टेलीफोन के आविष्कार के बारे में बताया गया है। आइए पाठ को पढ़कर जानें। साहस और धैर्य ऐसे गुण हैं जिनकी कठिन परिस्थितियों में बड़ी आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी। आदरणीय श्री हुब्बर्ड, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज मैंने वह महत्वपूर्ण खोज की है जिसके लिए मैं काफी वर्षों से प्रयत्नरत था। मैंने संकेत प्रेषण में सफलता प्राप्त कर ली है। संवाद प्रेषक छोर से भेजा गया संगीत संवाद ग्रहण छोर तक पहुँच गया। इसमें सुधार संबंधी बातचीत के लिए कल आपसे मिलूंगा। आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यह पत्र टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल ने लिखा। कालांतर में जब ग्राहम बेल के आविष्कार को मूर्त रूप मिला तो संसार भर के आविष्कारकों ने टेलीफोन को संसार का सर्वोत्तम आविष्कार माना। आज से लगभग 175 वर्ष पूर्व टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च सन 1847 को इंग्लैंड के एडिनबरा नगर में हुआ था। ग्राहम बेल का परिवार श्रवण विज्ञान की कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने मूक बधिरों को कृत्रिम रूप से कुछ कह सकने का सामर्थ्य प्रदान करने का प्रशिक्षण देने में सारा जीवन लगा दिया। अलेक्जेंडर के पिता मेलविले और दादा दोनों ही शब्द उच्चारण और भाषण विज्ञान के विशेषज्ञ थे। आज भले ही यह विज्ञान समुन्नत हो, लेकिन शताब्दी पूर्व तो इसे अद्भुत प्रयास ही माना जाएगा। अलेक्जेंडर ने भी बधिरों को श्रवण शक्ति प्रदान करने के प्रयत्न को अपनी पैतृक धरोहर समझकर उसे व्यावहारिक रूप देने का बीड़ा उठाया। 16 वर्ष की आयु में ही अलेक्जेंडर बधिरों को शिक्षण देने का कार्य करने लगे थे। वे बचपन से ही एक ऐसे यंत्र का आविष्कार करना चाहते थे जिसकी सहायता से दूर बैठे ही बातचीत करना संभव हो सके। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने रॉयल हाई स्कूल एडिनबरा में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एडिनबरा विश्वविद्यालय तत्पश्चात लंदन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। आरंभ में कुछ समय तक उन्होंने दृश्यवाणी पद्धति पर शिक्षण कार्य किया। इस प्रणाली में मानव वाणी के स्वरों को संकेत रूप में समझाने का प्रयत्न होता है। सन 1867 ईस्वी में उनके पिता की लंदन विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई तो सारा परिवार स्कॉटलैंड से लंदन आ गया। अलेक्जेंडर पिता की मदद कर रहे थे। उन्होंने स्वर को व्यक्त करने के लिए एक यंत्र की रूपरेखा पर विचार करना आरंभ किया। गले और स्वर यंत्रों को विशेष रूप से प्रयोग करने की शिक्षा बधिरों को देने की उन्होंने एक पद्धति निकाली जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इसी बीच अलेक्जेंडर के 2 भाइयों की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। फलतः अलेक्जेंडर के स्वास्थ्य के कारण उनका परिवार कनाडा आ गया तथा बेंटफोर्ड नामक स्थान पर खेती करने लगा। जल्दी ही उनका स्वास्थ्य सुधर गया और वे बधिरों को वाणी प्रदान करने के काम में जुट गए। एक कुशल मिस्त्री की सहायता से उन्होंने कुछ यंत्र बनाए तथा ध्वनि की लहरें दूसरे स्थान तक पहुंचाने की कल्पना करने लगे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद भी उनके प्रयोग चलते रहे। उन्होंने सन 1873 ईस्वी में कृत्रिम कान बनाना आरंभ किया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने कारखाने में प्रेषक और ग्राहक यंत्र स्थापित किए और प्रमाण एकत्र किया कि बिजली के तार द्वारा शब्दों की लहरें वहन की जा सकती हैं। यह एक नए शिल्प क्षेत्र में प्रवेश का सकरा मार्ग था। सन 1876 ईस्वी के जनवरी मास में एक दिन वह शुभ घड़ी आई जब अलेक्जेंडर ने 2 कमरों में रखे 2 यंत्रों की मदद से बातचीत की।
बेल ने एक यंत्र से अपने मित्र को कहा। वॉटसन महाशय, आइए, मुझे आपकी आवश्यकता है। यंत्र से आती आवाज सुनकर वॉटसन लगभग उछल पड़े। मुझे आपकी बात सुनाई पड़ी। यह यंत्र तो काम कर रहा है। इस प्रकार टेलीफोन के अद्भुत यंत्र का आविष्कार हुआ। फिर विश्व भर में इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि अनेक देशों में इसकी खूब ख्याति फैली और जगह जगह टेलीफोन की घंटियां बजने लगी। अलेक्जेंडर को इस अद्भुत आविष्कार के लिए अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले। 2 अगस्त सन 1922 को 75 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का स्वर्गवास हो गया। वे आज इस जगत में नहीं हैं, किंतु हर टेलीफोन की बजती घंटी उनकी यशोगाथा गाती है।